Hello student, today onward we are going to start real analysis unit 4. फर्स्टली यहाँ पे हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसके बेस पे एक थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम, वो डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? विटाली कवर, let E be a subset of R, then a collection I of intervals is said to be Vitali cover of this set E if for given epsilon greater than 0 and any x belongs to E. There exists I belongs to this collection, capital I इंटरवल एग्जिस्ट करेगा I इस कलेक्शन के अंदर, such that x also belongs to I and length of this interval I is less than epsilon. Then we say that this collection I is a Vitali cover for this set E. ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके बेस पे। इफ़ आर एन इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन द कलेक्शन आई एन आई, क्लोज इंटरवल की कलेक्शन है ये। तो क्लोज इंटरवल है यहाँ पे आर एन माइनस वन अपॉन आई से लेके आर एन प्लस वन अपॉन आई, फॉर ऑल एन एंड आई आर नेचुरल नंबर, फॉर्म ए विटाली कवर ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहाँ पे ये जो कलेक्शन बनेगी हमारी क्लोज इंटरवल की, ये क्या करेगी? विटाली कवर बनाएगी किसका? हमारा सेट ई, और ई क्या है यहाँ पर? हमारा क्लोज इंटरवल ए बी, दैट इज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो नाउ थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। विटाली कवरिंग लेमा, तो स्टेटमेंट क्या है? लेट ई बी ए सेट ऑफ फाइनाइट आउटर मेजर। ई कोई सेट है जिसकी मेजर क्या है? फाइनाइट है, आउटर मेजर इज फाइनाइट, एंड आई बी ए विटाली कवर ऑफ दिस सेट ई। Then for given epsilon greater than 0, there exists a finite disjoint collection. For epsilon greater than 0, there exists a finite disjoint collection. Collection क्या है हमारी? I1, I2 as shown In of intervals in I। जो arbitrary collection कैपिटल I थी, उससे हमने एक finite collection उठाई disjoint intervals की I1, I2, In, such that outer measure of ई माइनस यूनियन ऑफ द आई एन, एन रनिंग फ्रॉम वन से लेके कैपिटल एन। तो हमें आउटर मेजर देखनी है किसकी? ई माइनस यूनियन ऑफ दीज डिसजॉइंट इंटरवल्स, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये इसका हमें प्रूफ करना है। तो नाउ प्रूफ देखते हैं इसका क्या होगा। इट इज सफिशियंट टू प्रूव दैट द अबव रिजल्ट इन केस ईच इंटरवल इन द कलेक्शन कैपिटल आई इज क्लोज्ड। यहाँ पे जो हम रिजल्ट प्रूव करेंगे वो क्लोज्ड इंटरवल के लिए प्रूव करेंगे कि जो कलेक्शन आई है उसके अंदर हमारे इंटरवल्स कैसे हैं? क्लोज इंटरवल। अगर कोई क्लोज इंटरवल नहीं भी होगा तो हम उसका क्लोजर लेके उसको क्या बना देंगे? क्लोज इंटरवल्स बना देंगे। तो इट इज़ सफिशियंट टू प्रूव दिस रिजल्ट in case each interval in this collection is closed. If it is not closed, then we can replace each interval by its closure and observe that set of all those points of I1, I2, In has measure 0। जो I1, I2, In है, इनके जो एंड पॉइंट्स आएंगे उनका जो सेट बना ले हम। मान लिया I1 है क्लोज इंटरवल A1, B1, एंड पॉइंट्स क्या होंगे? A1, A2। ऐसे ही I2 है क्लोज इंटरवल A2, B2, एंड पॉइंट्स क्या होंगे? A2, B2। तो जितने भी ये फाइनाइट इंटरवल्स हैं इनके एंड पॉइंट्स का जो सेट बनेगा उसकी मेजर क्या है? हमारी 0 है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? लेट O बी एनी ओपन सेट सच दैट O कंटेनिंग E। O कोई ओपन सेट है जो किसको कंटेन करता है? E सेट को। तो हमें एक थ्योरम पता है कि इफ़ O इज एन ओपन सेट कंटेनिंग E, देन आउटर मेजर ऑफ O इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ E प्लस एप्सिलॉन, एंड दिस इज लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि E की आउटर मेजर क्या हमारी? फाइनाइट। तो आउटर मेजर ऑफ O भी क्या होगी? हमारी फाइनाइट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है हमारी, सिंस I इज ए विटाली कवर ऑफ द E, तो वी मे अज्यूम दैट ईच इंटरवल इन I इज कंटेन्ड इन O। क्योंकि I क्या है? हमारा विटाली कवर है सेट E का, और O क्या करता है? हमारा E को कवर करता है पूरे के पूरे का। O covering E and I is the Vitali cover of set E. तो we may assume that each interval in I is contained in O, कि I के अंदर जितने भी इंटरवल होंगे वो सारे के सारे हमारे किस में होंगे? इस ओपन सेट O के अंदर कंटेन होंगे।
अदरवाइज वी विल रिमूव दोज इंटरवल्स फ्रॉम द आई विच एक्सटेंड बियॉन्ड द ओ। और दूसरा काम क्या करेंगे हम कि ऐसे कुछ इंटरवल्स होंगे आई कलेक्शन के अंदर जो इस ओ से बाहर के हैं, तो उनको क्या करेंगे हम रिमूव कर देंगे। अदरवाइज वी विल रिमूव दोज इंटरवल्स फ्रॉम द कलेक्शन आई विच एक्सटेंड बियॉन्ड द ओ, जो ओ से बाहर के हैं, एंड द रिमेनिंग इंटरवल्स इन आई स्टिल फॉर्म ए विटाली कवर ऑफ द सेट ई। क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन है हमारी, तो रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग इंटरवल्स बचेंगे स्टिल वो क्या करेंगे, विटाली कवर बनेंगे हमारे सेट ई का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। We now use the induction to find a sequence In of disjoint interval of the arbitrary collection I as follows. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इंडक्शन यूज करेंगे सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स फाइंड करने के लिए इस आर्बिट्रेरी कलेक्शन कैपिटल आई से। ठीक है, तो फर्स्टली क्या करते हैं, लेट I1 बी एन आर्बिट्रेरी इंटरवल ऑफ दिस कलेक्शन and eta1 be the supremum of the length of the intervals in the collection I which do not have any point in common with I1। तो eta1 क्या है, सुप्रीमम है लेंथ्स का इंटरवल्स ऑफ आई के अंदर जितने भी इंटरवल्स हैं उन सब की लेंथ का सुप्रीमम है, सिर्फ किसको छोड़ के, I1 को छोड़ के, विच डू नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद I1। तो हमारा इट्टा वन क्या है, सुप्रीमम लेंथ है बाकी जितने भी इंटरवल्स हैं आई के अंदर। देन इट्टा वन इज आल्सो फाइनाइट, क्योंकि लेंथ है हमारी इंटरवल्स की तो वो क्या है हमारी फाइनाइट होगी। तो इट्टा वन इज लेस देन इन्फिनिटी, एज इट्टा वन इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ दी ओ लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि सारे के सारे ये कलेक्शन किसके अंदर है, ओ के अंदर है। तो इट्टा वन लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ओ होगी, और ओ की मेजर क्या है हमारी फाइनाइट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी विल चूज एनी इंटरवल आई टू चूज करेंगे फ्रॉम द कलेक्शन आई डिसज्वाइंट फ्रॉम द I1, जो कि डिसज्वाइंट होगी किससे, I1 से, सच दैट जो लेंथ ऑफ I2 होगी वो ग्रेटर देन है हाफ ऑफ इट्टा ऑफ I1। ये लेंथ ऐसे क्यों चूज की, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें जो इंटरवल्स है हमारा वो डिसज्वाइंट है I1 से। तो लेंथ ऑफ I2 क्या ली, ग्रेटर देन हाफ ऑफ इट्टा वन। अगर लेंथ को ऐसे चूज करेंगे हम तो हमारा जो I2 होगा वो डिसज्वाइंट बनेगा किससे, इंटरवल I1 से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, लेट इट्टा टू बी द सुप्रीमम ऑफ द लेंथ ऑफ इंटरवल्स इन आई। इट्टा वन क्या चूज किया था हमें, सुप्रीमम ऑफ लेंथ ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन इन आई विच आर डिसज्वाइंट फ्रॉम द I1। अब इट्टा टू क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल्स इन दिस कलेक्शन आई विच डू नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद किसके साथ में, I1 और I2, एंड इट्टा टू भी क्या होगा हमारा फाइनाइट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, नाउ चूज I3 फ्रॉम दिस कलेक्शन आई विच इज डिसज्वाइंट फ्रॉम द I1 यूनियन I2। I3 चूज करेंगे किससे डिसज्वाइंट होगा, I1 यूनियन I2 से, सच दैट उसकी भी लेंथ ऐसे ही चूज करनी है हमने, लेंथ ऑफ I3 इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ इट्टा टू। कंटिन्यू दिस प्रोसेस till the nth interval chosen। तो continue in the same manner we have chosen n disjoint intervals I1 I2 In। we denote itta of n is less than infinity finite होगी which is the supremum of the length of the intervals in the collection I which do not have any point in common with union of the I lying between 1 से लेके n। ठीक है, सेम प्रोसेस में हमने इट्टा n को भी डिफाइन कर लिया सुप्रीमम। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में, एंड नाउ चूज एन इंटरवल IN+1। अब हम यहाँ तक कितने इंटरवल चूज कर चुके हैं, ऊपर IN तक। अब चूज कर लिया कोई इंटरवल IN+1 फ्रॉम द कलेक्शन आई सच दैट इट इज डिसज्वाइंट फ्रॉम द प्रीसीडिंग इंटरवल, कि ये डिसज्वाइंट होगा पिछले इंटरवल्स I1 I2 से लेके IN से। ठीक है, एंड इसकी लेंथ भी कैसे चूज होगी, लेंथ ऑफ IN+1 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ऑफ इट्टा n, जैसे ऊपर चूज करते आए हैं हम लेंथ को। दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ IN+1 इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ इट्टा ऑफ कैपिटल N। स्मॉल n को रिप्लेस कर दिया कैपिटल N से, क्योंकि हमें रिजल्ट दिखाना है कलेक्शन I1 I2 से लेके I ऑफ कैपिटल N के लिए। इन पर्टिकुलर चूज हेयर n इज इक्वल टू कैपिटल N, तो लेंथ ऑफ I ऑफ कैपिटल N+1 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ऑफ इट्टा ऑफ कैपिटल N। इसका हम यूज़ करेंगे बाद में, इसको ध्यान रखना इस रिलेशन को। उसके बाद देखो, दस वी हैव ए सीक्वेंस IN ऑफ डिसज्वाइंट इंटरवल। हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई
आई एन डिसजॉइंट इंटरवल की सच दैट आई इंटरसेक्शन आई जे इक्वल टू फाइव, कि आपस में कोई भी दो इंटरवल्स कैसे हैं, डिसजॉइंट है। और दूसरी बात क्या है कि जो लेंथ ऑफ आई एन प्लस वन है वो ग्रेटर देन है हाफ ऑफ इट्टा एन, और इट्टा एन क्या हमारा फाइनाइट है फोर होल एन के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इट्टा एन, जो हमारी ये सीक्वेंस बन रही है, इट्टा एन क्या हमारी सुप्रीमम है लेंथ की। इट्टा वन डिफाइन किया हमने सुप्रीमम ऑफ लेंथ ऑफ द इंटरवल्स इन आई डिसजॉइंट फ्रॉम द आई वन, इट्टा टू डिफाइन किया ऐसे ही, इट्टा थ्री एज सोन, सारी सुप्रीमम वैल्यू चूज करते जा रहे हैं हम। तो इट्टा एन क्या बनेगी हमारी, एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी, क्योंकि ध्यान से देखो इट्टा वन क्या था हमारा, सुप्रीमम ऑफ ऑल द लेंथ्स, जिसके अंदर आई वन के पॉइंट नहीं है, बाकी जितने भी इंटरवल्स हैं उन सबके सुप्रीमम लेंथ, ठीक है। इट्टा टू क्या चूज किया हमने, सुप्रीमम ऑफ ऑल द लेंथ विच आर नॉट कॉमन विद द पॉइंट आई वन आई टू, तो इंटरवल्स को निकालते जा रहे हैं हम सुप्रीमम लेंथ वालों को। तो ये सीक्वेंस कैसी आएगी हमारी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, हर बार सुप्रीमम कम होता जाएगा, तो ये क्या करेगी, मोनोटोनिकली डिक्रीज करेगी, ठीक है। उसके बाद देखो सिंस यूनियन ऑफ द आई एन इज कंटेन्ड इन ओ, क्योंकि आई एन पूरी की पूरी ये सीक्वेंस किसके अंदर कंटेन है, ओ के अंदर कंटेन है, तो यूनियन ऑफ आई एन किसके अंदर कंटेन होगी, ओ के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम मेजर की डेफिनेशन यूज करें तो मेजर ऑफ द यूनियन ऑफ आई एन इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ए, और मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई एन किसके इक्वल होती है, समेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द आई एन लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ओ, एंड मेजर ऑफ ओ इज लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, समेशन ऑफ द लेंथ ऑफ आई एन इज लेस देन इन्फिनिटी, दैट मीन्स हमारे पास ये जो सीरीज है समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इस सीरीज में हमने क्या यूज़ कर लिया, कोची क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस यूज़ कर लिया। देखते हैं, therefore by using the Cauchy criteria of convergence we have for given epsilon greater than 0 there exists a capital N belongs to natural number, ये फ़र्क है, ये यहाँ पे इंडेक्स कैपिटल एन है, ये यहाँ पे नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, सच दैट समेशन ऑफ द लेंथ ऑफ आई एन एन रनिंग फ्रॉम कैपिटल एन प्लस वन से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ कैपिटल एन, तो बाकी जो टर्म बचती हैं डिफरेंस से वो एन प्लस वन वाली, एन प्लस टू एच ऑन अप टू इन्फिनिटी, दिस समेशन इज लेस देन से अपसाइलन बाई फाइव। अपसाइलन यूज करते हैं, अपसाइलन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जितना भी छोटा चाहें चूज कर सकते हैं, चूज अपसाइलन इज अपसाइलन बाई फाइव हेयर, से दिस इज वन। ना उसके बाद हम प्रूफ पे आते हैं, जो चीज़ प्रूव करनी थी हमने कि आउटर मेजर ऑफ ई माइनस यूनियन ऑफ आई एन इज लेस देन अपसाइलन, तो ई माइनस यूनियन ऑफ आई एन था उसको मान लेते हैं जे, लेट जे इज इक्वल टू ई माइनस यूनियन ऑफ द आई एन। तो हमें क्लेम क्या करना, आउटर मेजर ऑफ जे इज लेस देन अपसाइलन। तो उसके लिए देखते हैं, लेट एक्स बी एनी पॉइंट बिलोंग्स टू जे, आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया कोई भी जे से, एक्स अगर जे में है तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस यूनियन ऑफ आई एन, इसका मतलब क्या है, एक्स ई में तो है लेकिन यूनियन ऑफ आई एन में नहीं है, दिस इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ आई एन एन रनिंग फ्रॉम वन से लेके कैपिटल एन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं उसके बाद, सिंस यूनियन ऑफ द आई एन इज ए क्लोज सेट नॉट कंटेनिंग द एक्स, जो हमारा आई एन है यूनियन ऑफ आई एन, ये सारे के सारे कलेक्शन हमने किसके उठाए थे, क्लोज इंटरवल के, और ये हमारी फाइनाइट यूनियन है क्लोज इंटरवल की, तो ये क्या बनेगी, क्लोज सेट बनेगी। यूनियन ऑफ आई एन इज ए क्लोज सेट डज नॉट कंटेन्स द एक्स, एक्स को कंटेन नहीं करता, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। तो वी कैन फाइंड एन इंटरवल आई इन द कलेक्शन कैपिटल आई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई। अब हमने बोल दिया इस यूनियन के अंदर तो नहीं है एक्स, तो किसी ना किसी इंटरवल के अंदर तो होगा वो, तो मान लेते हैं वो किसके अंदर है, आई के अंदर है, क्योंकि कलेक्शन से ही हमारा एक्स किस में, ई में, ई कहाँ से, हमारा कलेक्शन आई में ही है, तो इसका मतलब वो किसी ना किसी इंटरवल में तो होना चाहिए एक्स पॉइंट, अगर इस यूनियन में नहीं है फाइनाइट तो किसी और इंटरवल में होगा, तो किसी और इंटरवल में होगा, तो मान लिया किसके अंदर है वो, आई के अंदर है। लेट एक्स बिलोंग्स टू आई एंड लेंथ ऑफ आई इज सो स्मॉल, और आई की लेंथ हमने इतनी स्मॉल चूज की है सच दैट आई इंटरसेक्शन ऑफ आई आई इक्वल टू फाइव, मतलब जो हमारा आई ये चूज किया है ये डिसजॉइंट है इस कलेक्शन से,
इसका इंटरसेक्शन I1 के साथ फाई है, I2 एस ऑन IN, सबसे ये क्या है, डिसजॉइंट है, इतना हमने स्मॉल चूज किया है इसको, ठीक है। उसके बाद देखो, देयरफॉर लेंथ ऑफ आई इज इक्वल टू इट्टा कैपिटल एन। यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जो लेंथ ऑफ आई है वो हमारी किसके बराबर होगी, इट्टा ऑफ कैपिटल एन। क्यों? सिंस इट्टा ऑफ कैपिटल एन इज द सुप्रीमम ऑफ द लेंथ ऑफ इंटरवल्स ऑफ द आई विच डू नॉट हैव एनी पॉइंट कॉमन विद यूनियन ऑफ आई एन। और हमारा जो ये आई है ये भी ऐसा ही इंटरवल है जिसका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, यूनियन ऑफ दिस आई एन एन रनिंग फ्रॉम वन से कैपिटल एन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आई है उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इट्टा ऑफ कैपिटल एन, ठीक है। एंड इट्टा ऑफ कैपिटल एन ऊपर लिखा हमने, दिस इज लेस देन अपसाइल लेस देन 2 टाइम लेंथ ऑफ द आई एन प्लस वन। ऊपर हमने रिलेशन डिफाइन किया था, वो देख सकते हैं दोबारा, जहाँ पे मैंने बोला था कि इसका दोबारा यूज करेंगे हम रिलेशन का, आई एन एच स्टेज पे ये वाला रिलेशन ये यूज कर लिया। इट्टा ऑफ एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन 2 टाइम लेंथ ऑफ आई ऑफ एन प्लस वन, इसका यूज किया हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नाउ सिंस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि आई एन हमारी कलेक्शंस है किसके, सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग, सॉरी आई एन इज ए कलेक्शन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स, और उनकी लेंथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन इक्वल टू 0, देयरफॉर आई मस्ट मीट एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरवल्स ऑफ द सीक्वेंस आई एन। तो हमारा जो आई इंटरवल है वो किसी ना किसी एक को यहाँ पे मीट करेगा। देयरफॉर आई मस्ट मीट एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरवल, क्योंकि आई की भी जो लेंथ हमारी वेरी स्मॉल है तो कुछ ना कुछ होगी जस्ट ग्रेटर देन 0। तो आई एन सिक्वेंस है वो भी डिक्रीज करती जा रही है और इसकी लेंथ किसको टेंस कर रही है, 0 को। तो अब कोई ना कोई ऐसा इंटरवल होगा इस सीक्वेंस में जो किस में के साथ में मीट करेगा, इस इंटरवल आई के साथ में मीट करेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट कॉमन मिलेंगे दोनों में, मीट एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरवल ऑफ द सीक्वेंस आई एन। मान लेते हैं वो जो स्मॉलेस्ट इंटरवल है जो आई को मीट करता है वो है आई एन नोट। लेट एन नोट बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट आई मीट्स आई एन नोट को मीट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, देन एन नोट ग्रेटर देन कैपिटल एन, जो ये हमारा स्मॉलेस्ट एन नोट है किससे बड़ा होगा, हमारा कैपिटल एन से तो बड़ा होगा, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द आई इज इक्वल टू इट्टा एन थी लेंथ ऑफ आई हमारी, ऊपर सपोज किया हमने लेंथ ऑफ आई किसके बराबर हमारी, इट्टा एन। दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू हो जाएगी इट्टा एन नोट माइनस वन, एंड दिस इज फर्दर लेस देन हो जाएगी 2 टाइम लेंथ ऑफ द आई एन नोट, ठीक है, क्योंकि एन नोट हमारा किससे ग्रेटर है, कैपिटल एन से। तो इट्टा ऑफ एन क्या हो जाएगा, लेस देन होगा इट्टा एन नोट से, एंड दिस इज कैन बी रिटन एज लेस देन इक्वल टू इट्टा ऑफ एन नोट माइनस वन, एंड दिस इज फर्दर लेस देन 2 टाइम लेंथ ऑफ द आई एन नोट से, दिस इज सेकेंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में, सिंस एक्स बिलोंग्स टू आई एंड आई हैज ए पॉइंट इन कॉमन विद आई एन नोट, कि एक्स आई का पॉइंट था और आई के पास में पॉइंट कॉमन है किसके साथ में, आई एन नोट में। therefore distance of x from the midpoint of I n naught is at most this। इसको इससे समझते हैं कि हमारा आई इंटरवल्स है ये वाला, इसमें x पॉइंट है, ठीक है, और आई एन नोट मान लेते हैं ये इंटरवल है क्योंकि आई नोट के पास में पॉइंट इन कॉमन है विद आई, तो ये वाले पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे कॉमन है हमारे। इस आई एन नोट का मिड पॉइंट चूज कर लेते हैं, वो क्या है हमारा, एक्स नोट है इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो जो डिस्टेंस होगा इस x और x नोट के बीच में, यहाँ और यहाँ से बीच में एटमोस्ट कितना हो सकता है, वो लेंथ ऑफ द आई प्लस हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ आई एन नोट। इसकी ये पूरी लेंथ आई की और इस आई नोट की हाफ लेंथ, ठीक है, इन दोनों के सम एटमोस्ट इतना हो सकता है, इन दोनों के सम के कुल ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पॉइंट x हमारा यहाँ पे लाई करे, कहाँ पे, यहाँ एंड पे बिल्कुल, और ये यहाँ सेंटर पॉइंट पे है। तो एटमोस्ट लेंथ कितनी हो सकती है, लेंथ ऑफ आई प्लस हाफ ऑफ लेंथ ऑफ आई नोट। दिस इज फर्दर लेस देन, लेंथ ऑफ आई को ऊपर लिखा हमने, दिस इज लेस देन 2 टाइम लेंथ ऑफ आई एन नोट प्लस हाफ ऑफ दिस एज इट इज। नाउ इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो लेस देन 5/2 लेंथ ऑफ द आई एन नोट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप,
सिंस इफ जे एन नोट इज एन इंटरवल, क्योंकि जे के साथ हमने कनेक्ट करना है, तो मान लिया जे एन नोट इज एन इंटरवल है कॉन्सेंट्रिक विद आई एन नोट, दोनों का जो सेंटर है वो सेम है जी एन नोट और आई एन नोट का, सच दैट लेंथ ऑफ जे एन नोट इज इक्वल टू, जो लेंथ ऑफ जी एन नोट है वो मान ली 5 टाइम लेंथ ऑफ द आई एन नोट, मतलब जो आई एन नोट है वो कंटेन है किसके अंदर, जी एन नोट, क्योंकि जो लेंथ है जी एन नोट की वो क्या है हमारे पास 5 टाइम है लेंथ ऑफ द आई एन नोट। देन x बिलोंग्स टू जे एन नोट, क्योंकि x हमारा किसके अंदर है, आई एन नोट के अंदर आ गया, तो ये x किसके अंदर चला जाएगा हमारा, जे एन नोट। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जे देर एग्जिस्ट ए n ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस वन सच दैट x बिलोंग करेगा किसको, जे एन को, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N प्लस वन, एंड लेंथ ऑफ जो जे एन होगी वो किसके इक्वल होगी, 5 टाइम लेंथ ऑफ द आई एन नोट से अब हमने क्या किया, इसको जनरलाइज कर दिया किसके अंदर, जी एन के अंदर, ठीक है, कि सच दैट जो लेंथ ऑफ जी एन होगी वो किसके इक्वल होगी, 5 टाइम लेंथ ऑफ आई एन। दिस सिंप्लाइज हमारा जो जी है वो किसके अंदर कंटेन होगा, यूनियन ऑफ दीज कलेक्शन जी एन, जे वन जे टू जे एन जितनी भी कलेक्शन एग्जिस्ट करेंगी एन प्लस वन से लेके इन्फिनिटी, तो जे इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ दी जी एन एंड रनिंग फ्रॉम कैपिटल एन प्लस वन से लेके इन्फिनिटी। आउटर मेजर अप्लाई करें दोनों तरफ, तो आउटर मेजर ऑफ जे इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ द लेंथ, यूनियन क्या होता है हमेशा, आउटर मेजर ऑफ यूनियन लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द जी एन, और लेंथ ऑफ जी एन ऊपर डिफाइन किया हमने 5 टाइम लेंथ ऑफ द आई एन, तो किसके इक्वल हो गए, 5 टाइम समेशन ऑफ द लेंथ ऑफ आई एन, और लेंथ ऑफ आई एन हम ये पीछे लेके चले हैं, हमारा रिलेशन था स्टार्टिंग में ही, दिस इज लेस देन अपसाइलन बाई 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गई अपसाइलन, तो आउटर मेजर ऑफ जे इज लेस देन अपसाइलन, हेंस प्रूव। थैंक यू।